किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीश सिसोदिया। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़ यानी कि जागरी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और स्पेशली विंटर के सीजन में यानी कि ठंड के वेदर में कैसे ये हेल्प कर सकता है प्लांट की ग्रोथ को लाने में और हमारी पौधों को ठंड से बचाने में कैसे हेल्प कर सकता है वो जानेंगे। उसके साथ साथ हम जानेंगे कि गुड़ की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है और क्या क्या बेनिफिट होते हैं। और इसके देखिए गुड़ का एक और सीक्रेट मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गुड़ का उपयोग करके आप अपनी फसलों के अंदर एक इंसेक्ट को बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। शायद ही उसके बारे में कोई जानता होगा, तो वो भी मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम गुड़ की न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो देखिए गुड़ के अंदर एक तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमें 83 से लेके 95% तक मिल जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है कि उसमें सुक्रोज होता है और फ्रक्टोज होता है। तो ये दो चीज होती हैं, सुक्रोज और फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, जो 83 से लेके 95% तक मिलता है गुड़ में। उसके साथ साथ मिनरल्स मिलते हैं जो होते हैं 0.6% से लेके 1% तक गुड़ में मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स के अंदर क्या क्या होता है, जैसे कि फास्फोरस, पोटेशियम होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है। तो ये जो मिनरल्स हैं, पोषक तत्व हैं, ये न्यूट्रिशन जो होते हैं हमारे पौधे के लिए, वो इसमें मिल जाते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर प्रोटीन होता है, 0.4% के आसपास प्रोटीन होता है। कुछ वाइटामिन इसके अंदर होते हैं। तो ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है गुड़ की। तो देखिए गुड़ के बारे में आप ये भी जानते हैं कि गुड़ का जो उपयोग है हम खेती में काफ़ी ज़्यादा करते हैं, वहाँ पर जहाँ पे हमें बायो एजेंट्स का उपयोग करना होता है। बायो एजेंट्स यानी कि बैक्टीरिया आधारित हमारे जो भी फर्टिलाइजर होते हैं या फफूंदी नाशक होते हैं या कीटनाशक होते हैं जो बैक्टीरिया आधारित होते हैं, तो उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए हम गुड़ का उपयोग करते हैं। क्योंकि गुड़ जो होता है वो बैक्टीरिया का भोजन होता है। गुड़ बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, गुड़ को खा करके वो तेजी से एक्टिवेट होते हैं और मल्टीप्लाई तेजी से होते हैं, जिससे जो भी हम बायो एजेंट्स का उपयोग करते हैं यानी कि या फर्टिलाइजर, बायो इंसेक्टिसाइड या बायो फफूंदी नाशक का हम यूज कर रहे होते हैं खेतों में, तो उसको यदि हम गुड़ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसके जो रिजल्ट हैं कई गुना तक बढ़ जाते हैं। तो ये बेनिफिट हमें देता है। और देखिए आप जानते हैं कि हमारी भूमि के अंदर भी जो बैक्टीरिया हैं वो अहम रोल निभाते हैं। यदि भूमि में हमारी सॉइल में जो बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रोब्स हैं, यदि वो ना रहें तो जो हमारी भूमि है वो बंजर हो जाएगी। तो जब तक हमारी भूमि के अंदर माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, तभी तक हमारी जो सॉइल है वो उपजाऊ है, उसकी फर्टिलिटी बनी हुई है, तभी तक हम उससे क्रॉप ले सकते हैं। अदरवाइज हम उससे पौधे यानी कि क्रॉप नहीं उगा सकते हैं, फसलें नहीं उगा सकते हैं यदि उसमें बैक्टीरिया ना हो, सूक्ष्म जो हमारी फंगस होगी, लाभकारी फंगस ना हो, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं वो ना हो, तो हमारी जो भूमि है वो बंजर हो जाएगी। तो आप महत्व समझ गए होंगे कि माइक्रोब्स का कितना महत्व होता है, कि माइक्रोब्स के बिना हमें फसल लेना संभव ही नहीं है, आप ले ही नहीं सकते। क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं वही क्या काम करते हैं कि जो हमारी खेतों के अंदर जो पोषक तत्व हम देते हैं, हम यूरिया देते हैं या कोई भी खाद देते हैं या हमारे भूमि के अंदर पहले से पड़े हुए हैं, उनको अवेलेबल फॉर्म में यानी कि जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए उस फॉर्म में लाने का काम करते हैं बैक्टीरिया, जो फंगस होती है लाभकारी, वो काम करते हैं। जो माइक्रोब्स होते हैं वो काम करते हैं उस फॉर्म में लाने का जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए। हमारे खेतों के अंदर कोई रेसिड्यू पड़े हैं, प्लांट के अवशेष पड़े हैं, तो उनको डिकम्पोज करेंगे, तो वो कौन करेंगे, बैक्टीरिया करेंगे, फंगस करेगी, और उससे जो मिनरलाइजेशन का काम करेंगे, यानी कि जो सूक्ष्म तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, उनको निकालने का जो काम करेंगे, मिनरलाइजेशन का जो काम करेंगे, वो भी वही बैक्टीरिया करते हैं, वो माइक्रोब्स करते हैं। तो उनके बिना जो खेती है वो संभव नहीं है। तो पौधे के लिए क्या जरूरी है, जो बैक्टीरिया हैं वो आवश्यक होते हैं, और बैक्टीरिया के लिए गुड़ बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि गुड़ के कारण जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, तेजी से ग्रोथ करते हैं। तो भूमि के अंदर जितने ज्यादा माइक्रोब्स होंगे, जितने ज्यादा सूक्ष्म जीव होंगे, बैक्टीरिया होंगे, सॉइल उतनी फर्टाइल होगी, हमारी जो पौधे की ग्रोथ है, हमारी फसलों की ग्रोथ है, उतनी अच्छी हमें देखने को मिलेगी। देखिए मैंने आपको एक अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सर्दियों के दिनों में क्या होता है, स्पेशली ठंड के वेदर में क्या होता है कि जब ठंड का सीजन आता है तो जो हमारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनका जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है, उनका जो वर्क है वो कम हो जाता है। क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो 30 से नीचे जैसे जैसे टेम्परेचर जाता है तो उनका जो काम करना है वो कम हो जाता है, क्योंकि लो टेम्परेचर में वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। लेकिन 30 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो वो अच्छे से काम कर पाते हैं। तो अभी क्योंकि सर्दियों का वेदर चल रहा है, ठंड का मौसम चल रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन जा रहा है, तो जो बैक्टीरिया हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे जो पौधे को हमारे को पोषक तत्व चाहिए उनको जिस फॉर्म में चाहिए वो नहीं ला पा रहे हैं, उतना नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो वर्क है स्लो हो गया है, जिससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ जाती है।
जाती है, स्लो हो जाती है, ठंड में ग्रोथ नहीं आ पाती है। तो वहीं पर यदि हम गुड़ का उपयोग करें तो गुड़ी के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, एक तो देखिए गुड़ के अंदर हीट होती है, उष्णता होती है, तो हमारी सॉइल के अंदर हीट जाएगी, बैक्टीरिया के अंदर थोड़ी सी हीट बनी रहेगी, जो माइक्रोब्स हैं उनके अंदर, सॉइल के अंदर हीट बनी रहेगी। पहला बेनिफिट ये मिलेगा। दूसरा, क्योंकि उसका वो भोजन होता है तो जो बैक्टीरिया अभी एक्टिव नहीं है तो वो उनको एक्टिव किया जा सकता है, क्योंकि भोजन मिलने से उनके अंदर एनर्जी आएगी, वो एक्टिव होंगे और जो वर्क है उनका वो तेज होगा और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी तेज होगा, यानी कि बैक्टीरिया भी बहुत ज़्यादा अपनी संख्या बढ़ाएंगे, जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा वो मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया यानी कि या जो भी हमारे डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया है या पोषक तत्वों को जिस फॉर्म में चाहिए प्लांट को उस फॉर्म में लाने की जो प्रक्रिया है उसको बहुत तेज़ी से वो कर पाएंगे, जिससे जो हमारे पौधे को अच्छे से जो न्यूट्रिशन है वो मिल पाएंगे और सर्दियों में भी जो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो हमें अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये बेनिफिट हम ले सकते हैं यदि सर्दियों में हम गुड़ का उपयोग करें। तो देखिए सर्दियों में गुड़ का उपयोग एक तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि आप ऐसे ही पानी में गुड़ घोलें 200 लीटर पानी में और ऐसे ही आप खेत में चला सकते हैं, लेकिन उसके बजाय आप ऐसे ना चला करके आप क्या कर सकते हैं कि 200 लीटर का ड्रम लें और उसमें आप 2 से 3 केजी तक गुड़ घोलें। 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी भरें, उसमें 2 से 3 केजी तक आप गुड़ घोलेंगे, अच्छे से गुड़ घोल लेंगे और उसमें आप कहीं भी ऐसी जगह की मिट्टी लाएंगे जहाँ पे आपने कभी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का स्प्रे ना किया हो, या जहाँ खेती ना होती हो, ऐसी जगह जंगल में मिल जाएगी, तो वहाँ से जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ से वो मिट्टी लें, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो अच्छी मात्रा में होते हैं, माइक्रोब्स अच्छी मात्रा में होते हैं ऐसी जगह जहाँ पे हमने पहले कोई पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड का स्प्रे नहीं किया है, तो वहाँ पे माइक्रोब्स अच्छी मात्रा में होते हैं। तो वहाँ की 1 केजी मिट्टी लाएं और उसी ड्रम में अच्छे से घोल दें। उसके साथ साथ उसमें आप चाहें तो जो हमारा आटा होता है, जो दाल का आटा होता है वो 1 केजी डाल सकते हैं, यदि आप चाहें तो कोई भी दाल ले सकते हैं, यदि नहीं है आपके पास तो कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके अंदर आप यदि आपके पास खली अवेलेबल है, कोई सरसों की खली, मूंगफली की खली आपके पास घर पे है, तो 1 केजी 2 केजी 3 केजी तक वो भी आप घेर सकते हैं उसमें। और उसको आप क्या करेंगे, उसमें अच्छे से घोल करके और मिट्टी को घोल करके और उसको 8 से 10 दिन तक ऐसे ही छोड़ दें। तो 8 से 10 दिन में जो उसमें हमने मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुड़ के कारण उनको गुड़ मिलेगा और बहुत ज़्यादा उसमें बैक्टीरिया हैं, वो तरह तरह के जो माइक्रोब्स हैं वो उसमें मल्टीप्लिकेशन उनका हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो जाएगी। उसके साथ साथ हमने जो दाल का उपयोग किया है या जो हमने खली का उपयोग किया है, तो उससे भी वो न्यूट्रिशन निकाल करके और उस पानी में जो हमारा कल्चर है उसमें छोड़ेंगे। तो जब हम उसका सॉइल में उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि सॉइल में जो बैक्टीरिया है वो भी जाएंगे, और क्योंकि गुड़ भी उसके साथ साथ जा रहा है तो बैक्टीरिया भी एक्टिव होंगे, तो जिससे वो ज़्यादा जो हमारे पोषक तत्व हैं वो अवेलेबल कराएंगे हमारे पौधे के लिए और हमारे जो पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी होगी, सॉइल हमारी अधिक फर्टाइल होगी, उसकी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होगी और जो हमारा प्रोडक्शन है वो अच्छा मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं यदि हम गुड़ का उपयोग सर्दियों में करते रहें, और 15 दिन में आप एक बार इसका उपयोग कर सकते हैं, ड्रिंक्स के माध्यम से चला सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए हम स्प्रे में इस टाइम पे, क्योंकि हमारा जो पौधा है वो स्ट्रेस में पड़ा हुआ है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड के स्प्रे से बचें। हाँ, यदि हमारी फसलों पर किसी इंसेक्ट का अटैक है तभी स्प्रे करें इंसेक्टिसाइड का, फंगस का अटैक है जब भी फंजीसाइड का स्प्रे करें, अदरवाइज ना करें। क्योंकि हमारा जो पौधा है अभी क्या है, कोल्ड की वजह से, सर्दी की वजह से वो पहले ही स्ट्रेस में है, पहले ही उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो पहले ही कमज़ोर है। तो आप उस पर फिर इंसेक्टिसाइड का और फंजीसाइड का बार बार स्प्रे देंगे तो पौधा और कमज़ोर होता है, क्योंकि वो केमिकल होते हैं, तो उससे पौधे को नुकसान ही होता है। हाँ, यदि इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का स्प्रे है तो अटैक है तो स्प्रे दें, अदरवाइज आप स्प्रे इनका ना दें। उसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं कि यदि आपके पास वेज डिकम्पोजर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए वेज डिकम्पोजर है तो वेज डिकम्पोजर डालेंगे, 200 लीटर पानी में 2 से 3 केजी गुड़ घोलेंगे, और जो वेज डिकम्पोजर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें आप क्या करेंगे 200 लीटर पानी में 2 से 3 केजी गुड़ घोलेंगे जिसके पास वेज डिकम्पोजर नहीं है। उसके साथ साथ 1 लीटर कोई भी गौमूत्र ले लेंगे या किसी भी पशु का मूत्र ले लेंगे, गौमूत्र काफ़ी अच्छा रहता है तो गौमूत्र डालेंगे, थोड़ा सा गाय का ताज़ा गोबर उसमें डाल देंगे, और उसके साथ साथ 6 से 7 तरह की पत्तियाँ आप लेंगे, नीम के पत्ते आप ले सकते हैं, कनेर के पत्ते, धतूरे के पत्ते, और भी बहुत सारे जो आपके यहाँ पर पेड़ खड़े हुए हैं जिनको जो पशु नहीं खाते हैं, आप पपीते के पत्ते, अमरूद के पत्ते, ये सब कोई भी पत्ते ले सकते हैं। तो 6 से 7 तरह की पत्तियाँ आप लाएंगे और उनको
आप क्रश कर लेंगे, यानी कि काट लेंगे, बारीक कर लेंगे और इसमें कल्चर में डाल देंगे। तो 200 लीटर पानी, 2 से 3 केजी गुड़ प्लस 6 से 7 तरह की पत्तियों को इसमें डालेंगे। उसके साथ साथ गौमूत्र डालेंगे 1 लीटर, थोड़ा सा ताज़ा गोबर डालेंगे और इसको 1 हफ्ते के लिए छोड़ देंगे, हफ्ते 10 दिन के लिए छोड़ देंगे और सुबह शाम चलाते रहेंगे। उसके बाद इसको छान करके आप स्प्रे में, यदि सर्दियों में इसका उपयोग करते हैं, यानी कि स्प्रे में यूज करते हैं सर्दियों में, जो यदि आपकी फसलों पर इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड नहीं है और इसका स्प्रे करते रहेंगे तो इंसेक्ट का अटैक आपकी फसलों पर होगा ही नहीं। आप हफ्ते के अंतर से, 10 दिन के अंतर से इसका स्प्रे लेते रहिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फसलों की ग्रोथ बनी रहेगी, उन पर कीटों का अटैक नहीं होगा और जो आपकी फसल है वो अच्छी देखने को मिलेगी, जो पौधा है वो स्ट्रेस से बाहर आएगा। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके होते हैं, मैंने इसका यूज किया है, काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाता है। तो इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ और जो मैंने आपको बताई थी कि हम इसके जो गुड़ है, जागरी है, इसके उपयोग से एक इंसेक्ट को, कीट को बहुत ही प्रभावी ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं, वो है लीफ माइनर कीट। देखिए लीफ माइनर कीट, यदि हम स्पेशली टमाटर के अंदर बात करें तो उसमें आता है टूटा एब्सोल्यूटा और बहुत बुरी तरीके से टमाटर की फसल को प्रभावित करता है। या अन्य फसलों में भी लीफ माइनर आता है, जिसमें जो पत्तियां होती हैं उसमें टेढ़ी मेढ़ी धारियां बन जाती हैं। जो कीट होता है पत्तियों के अंदर होता है और जो क्लोरोफिल है उसको खा करके जो पत्तियों पे तरह तरह की वाइट धारियां हमें दिखाई देती हैं, जिससे पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, पौधा भोजन नहीं बना पाता है और हमारा जो लॉस है प्रोडक्टिविटी वो होती है, में लॉस होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने वाले हैं उस कीट को रोकथाम के लिए, तो मान लीजिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं जो लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए, तो 15 लीटर का जो आपने टैंक लिया उसमें 50 ग्राम गुड़ घोलें। पहले उस 15 लीटर के टैंक में अच्छे से गुड़ घोल लें पानी में और उसके बाद उस दवाई को डाल करके उसी में मिक्स करके जो भी आप यूज कर रहे हैं लीफ माइनर के लिए और स्प्रे करेंगे, तो आप देखेंगे जो लीफ माइनर कीट है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल हो जाएगा, आपका बहुत ही प्रभावी ढंग से कंट्रोल हो जाएगा। तो उसी कीटनाशक के से, तो ये उसके जो रिजल्ट है उसको बढ़ा देता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, हमने उपयोग किया है और बहुत ही प्रभावी ढंग से जो इंसेक्ट लीफ माइनर कीट है उसको ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।